नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रजनीश 313 पर। एक और बहुत अच्छी वैकेंसी जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के यहाँ से निकल कर के आया है, झारखंड 10+2 टीचर के लिए। जी हाँ, झारखंड 10+2 टीचर के लिए जो जिन्होंने बीएड और मास्टर्स डिग्री कर रखा है उनके लिए एक बहुत अच्छा वैकेंसी है। आप ज़रूर इस फॉर्म को डालें। ठीक है, आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 14/2022। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। ठीक है, उसके बाद आपको और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए, परीक्षा शुल्क क्या है इसके लिए। तो परीक्षा शुल्क जो कि बहुत कम है, आप यहाँ पे देखिए, परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये लिया जा रहा है। ठीक है, परीक्षा शुल्क बहुत अच्छा है, बहुत कम है, ऐसा ही होना चाहिए। और आप यहाँ पे डिटेल वाइज देख सकते हैं, डिटेल वाइज देख सकते हैं कि यदि कोई जीव विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग रिक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग रिक्तियां हैं। ठीक है, ये जीव विज्ञान के लिए है। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, जीव विज्ञान के लिए अगर कोई भरना चाहते हैं तो देख लीजिए, अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई रसायन शास्त्र के लिए कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए अलग अलग सीट है। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिएगा ज़रा। फिर देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 देखिए, यहाँ है भूगोल का शिक्षक। तो भूगोल का यदि आप फॉर्म भरते हैं भूगोल सब्जेक्ट से, तो आपके लिए कितना सीट है आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो भूगोल के लिए ऐसे यहाँ पे राउंड फिगर में जो ये है वह है 164। उसी प्रकार से हिंदी का टीचर बनने के लिए मतलब जो वैकेंसी है वो यहाँ पे 163 सीट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं क्या है। अच्छा, ये है अर्थशास्त्र के लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सीट है, 167। ठीक है, उसी प्रकार से आप इतिहास का देख देख सकते हैं। ठीक है, इतिहास के बाद संस्कृत का है, 8 नंबर में भौतिक शास्त्र का है। तो इस प्रकार से अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, गणित के लिए देख लीजिए, 185 सीट है। ठीक है, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, कॉमर्स के लिए 200 सीट है, बहुत अच्छा सीट है। ठीक है, अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के लिए 221 सीट है, बहुत बढ़िया सीट है। विज्ञान के लिए 73 थोड़ा सा कम है, और होना चाहिए, बट जो भी है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये डिटेल दिया है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा, इसको आप समझेंगे। पद नाम यहाँ पे है, यानी कि आपको पहले भी मैं बता दिया कि जिन्होंने बीएड और मास्टर्स कर रखा है उनके लिए ये वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 10 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। आप 1 नंबर से देखिए, यहाँ पे 1 नंबर में जीव विज्ञान के लिए है, 2 नंबर में रसायन शास्त्र के लिए है, 3 नंबर में भूगोल है, 4 नंबर में हिंदी है, 5 नंबर में अर्थशास्त्र है, 6 नंबर में इतिहास है, 7 नंबर में संस्कृत है, 8 नंबर में भौतिक शास्त्र है, 9 नंबर में गणित है, और 10 नंबर में वाणिज्य है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग मतलब क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप इसको देख लीजिएगा। कि ऐसे मैं बताता हूँ कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, आप कम से कम यहाँ पे झारखंड राज्य से 10th और इंटर अगर आप पढ़े हैं, प्लस और साथ में ही अगर आप किसी भी राज्य से बीएड किए हुए हैं या मास्टर्स डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है,
यहाँ देखिए ये पे मैट्रिक्स है। पे मैट्रिक्स लेवल 8, यानी कि ये जो नौकरी है ये लेवल 8 का नौकरी है। ये बहुत अच्छा लेवल होता है, इसको माना जाता है। ये लेवल 8 का नौकरी है और इसका जो बेसिक है इसका 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक इसका पे मैट्रिक्स लेवल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ज़रा इसको समझेंगे, थोड़ा इसको मैं ये कर लेता हूँ। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए क्या है, अंग्रेजी के लिए कुछ दिया हुआ है, आपको ज़रूर देखना चाहिए इसको। थोड़ा मिस्टेक हो गया, चला गया कहीं। अंग्रेजी, ठीक है, इसको देखिए क्या है दोस्तों, ये इस पॉइंट को देखिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड सॉरी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक, यानी कि जो झारखंड में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक, ठीक है, यानी कि 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कि अगर कोई टेंथ और इंटर दूसरे राज्य से पढ़े हैं और यहाँ का वैकेंसी भरना चाहते हैं तो वह वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता आपको पहले में मैं बता दिया कि कम से कम आपका यहाँ 10+2 पढ़े हुए होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ में आपका मास्टर्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। देखिए आयु सीमा देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। देखिए आयु सीमा, इसमें अनारक्षित के लिए 40 वर्ष के लिए का समय है। जो मिनिमम है यानी कम से कम एज है वो 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका 21 वर्ष हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष का समय है। फिर महिला के लिए जो कि अनारक्षित में आते हैं उनके लिए 43 यानी 43 वर्ष का समय है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 45 वर्षों का समय दिया गया है। पॉइंट नंबर 5 में देखिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो है वो 45 वर्ष का है। साथ साथ में अगर किन्हीं का इस एज नहीं बचा है तो आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र या ST/SC प्रमाण पत्र जो होता है, वो OBC प्रमाण पत्र होता है, आपको इसको बनवा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। पात्रता आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए जाति प्रमाण पत्र मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था। देखिए जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ दिया जा चुका है कि वैसे अभ्यर्थी जो यहाँ का स्थानीय बताएंगे कि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, तो उनके लिए यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर कोई कैंडिडेट ST/SC में या OBC के अंदर आते हैं तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र या OBC प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ठीक है, तो ये था मेरे द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए था। ठीक है, देखिए संशोधन के लिए क्या है, कुछ संशोधन के लिए है। 14 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, दिनांक 29/9/2022 से दिनांक 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, तिथि, ईमेल ID एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि के लिए आप उसको संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2-3 पॉइंट्स को छोड़ करके आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था।
देखिए उसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, ये इम्पोर्टेंट डेट है जो कि इम्पोर्टेंट डेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसको ज़रूर आप देख लीजिए अच्छे से क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए। देखिए 15 नंबर पॉइंट में देखिए दोस्तों, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25 से दिनांक 23/9, ठीक है, 2022 की मध्य रात्रि तक, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 25/9/2022 की मध्य रात्रि तक, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए, प्रिंट आउट लेने के लिए 27/9 की मध्य रात्रि तक, ठीक है। घ नंबर में देखिए दिनांक 29/9/2022 से दिनांक 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः खोली जाएगी, ठीक है। यानी कि 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर, ठीक है, यानी समय बहुत कम है। आप इस बीच में अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि रह जाता है तो उसको संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरे द्वारा दिया गया झारखंड 10+2 शिक्षक का वैकेंसी का डिटेल्स। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप सबको काम आए, आप सबको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि इस प्रकार का जो वैकेंसी का डिटेल्स हो मैं आपको समय समय पे देता रहूं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किन्हीं को शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरा वीडियो मिले और उनको भी जानकारी हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब ऑल्सो।